What a loving father it is who makes so much for his children. और कितना प्रेमी पिता था जिसने इतना सब कुछ अपने बच्चों के लिए तैयार किया था। No earthly father loved his son as much as God loved Adam and Eve. और कोई भी सांसारिक पिता अपने बच्चों से उतना प्यार नहीं कर सकता है जितना प्यार परमेश्वर ने आदम और हवा से किया था। Then why did he drive out this son and daughter of his from his presence? तो क्यों परमेश्वर ने अपने इस बेटे और बेटी को अपनी उपस्थिति से निकाल बाहर किया? क्यों? For how many sins? कितने पापों के लिए? One. केवल एक पाप के लिए। So we may say, can't God forgive that? और इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या परमेश्वर उन्हें क्षमा नहीं कर सकता? Can't they say, okay, let you go, stay in paradise? क्या परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता था कि कहता ठीक है चलो अब तुम यहीं रहो, कुछ नहीं होता? It's like at home, if you break a plate, your mother is not going to kick you out of the house. यदि आप घर में एक प्लेट तोड़ देते हो तो आपकी जो माता जी है वो आपको घर से बाहर नहीं निकालती हैं। Say that's okay, it's not serious, we can buy another plate. आपकी माँ कहेगी कि इसमें कोई गंभीर बात नहीं है, हम दूसरी प्लेट खरीद लेंगे। If sin was like breaking a plate, then God would have just forgiven him. यदि पाप करना प्लेट तोड़ने के समान होता तो परमेश्वर उन्हें वैसे ही माफ कर देता। But sin is more serious than a man committing 100 murders. लेकिन पाप करना एक मनुष्य का 100 हत्या करने से भी ज्यादा गंभीर माना जाता है। Let me say that again. मैं इसे फिर से दोहराता हूँ। One sin is more than your committing 100 murders. एक पाप करना आपके 100 हत्या करने से कहीं ज्यादा गंदा है, भयानक है। Now you probably don't understand that now, but I understand it. और हो सकता है कि आप इसे अभी नहीं समझते हैं, लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ। One mark of many Christians today is they don't take sin seriously. और आज मसीहियों का जो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे पाप को गंभीरता से नहीं लेते हैं। They take sin just like a plate being broken, वे पाप को वैसे ही लेते हैं जैसे कोई प्लेट टूट गई हो, or a small mistake in my question paper. या प्रश्न पत्र में कोई छोटी सी गलती हो गई हो, वैसे वे पाप को लेते It's हैं। not a small mistake. यह कोई छोटी गलती नहीं है पाप करना। If it was a small mistake, a loving Father in heaven would have forgiven us immediately. यदि ये छोटी सी गलती होती तो स्वर्ग का प्रेमी पिता हमें कब का क्षमा कर दिया होता। The fact that Adam and Eve were put out of the garden teaches us one thing very important. और यह तथ्य कि आदम और हवा अदन की वाटिका से लात मार के बाहर निकाल दिए गए हमें एक सबक और पाठ सिखाता है That sin is serious. कि पाप जो है वह बहुत गंभीर है। And look at all the other things that happened. और आप उन बाकी चीजों को देखें जो पाप के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ। The world became full of thorns. और जो पृथ्वी थी वो कांटों से भर गई। A curse came on the earth. और पृथ्वी के ऊपर एक श्राप आ गया। The lions and tigers became wild. और जो सिंह और भालू थे वे सब जंगली जानवर बन गए। Snakes became poisonous. सांप जो थे वे जहरीले हो गए। And all the dangerous wild animals and insects came because of one sin. और जितने जंगली जानवर थे और जहरीले कीड़े थे वे केवल एक पाप के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए। Imagine one sin made the earth so bad which was so good before. और कल्पना करें कि एक पाप ने इस इतनी सुंदर पृथ्वी को कितना ज्यादा कुरूप और बदसूरत बना दिया। That is written at the beginning of the Bible to teach us how serious sin is. और यह बाइबल के शुरुआत में इसलिए लिखा गया है ताकि हमको बताए कि पाप करना कितना ज्यादा गंभीर है। And man also, his body started to decay with sickness because of sin. और पाप के कारण ही मनुष्य की देह भी धीरे धीरे बीमारी के कारण सड़ने लगती है। And all men die because of sin. और पाप के वजह से एक दिन हर मनुष्य मर जाता है। So that is the first thing we learn how serious sin is from Genesis chapter 3. और उत्पत्ति 3 अध्याय से यही सबसे पहली बात हम सीखते हैं कि पाप कितना गंभीर है। In Genesis chapter 1, when God created Adam and Eve, He told them that they must have children. और उत्पत्ति 1 अध्याय में जब परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना किया तो परमेश्वर ने कहा कि उन्हें संतान उत्पन्न करनी है, बच्चे रखने हैं। And at that time, Eve could have given birth to children without any pain. और उस समय यदि हवा एक बच्चे को जन्म देती तो वो बिना किसी दर्द के जन्म दे But सकती थी। after she sinned, लेकिन जब उसने पाप कर लिया God said, "You'll have terrible pain even to give birth to one child." तो परमेश्वर ने कहा कि एक संतान को जन्म देने में भी तुझे बहुत भयानक कष्ट होगा। All women have terrible pain when they give birth to a child. They almost feel like dying. It is so bad. और हर स्त्री को बहुत दर्द होता है जब वह एक बच्चे को जन्म देती है, ये बिल्कुल मृत्यु के समान दर्द होता है। And look at all the cancer and so many diseases on the earth. और संसार में कैंसर और ऐसी भयानक भयानक बीमारियों को आप देखें। Everything came from one sin. और यह सब केवल एक पाप के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ।
I'm saying all this to show you how serious sin is in God's eyes. मैं यह सब चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं, यह दिखाने के लिए कि पाप परमेश्वर की दृष्टि में कितना How घृणित है severely He punished man just for one sin. और कितने कठोर रीति से परमेश्वर ने मानव जाति को दंड दिया एक पाप के लिए। I'll tell you something more. मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। In a court on earth, nobody will punish a man's children if the man sins. एक संसार के कोर्ट में कोई भी एक मनुष्य ने जिसने गलती किया है उसके बच्चों को दंड नहीं देता है यदि उसने कोई गलती की है तो। But when Adam sinned, लेकिन जब आदम ने पाप किया, God punished him परमेश्वर ने उसे दंड दिया and his children, और उसके बच्चों को दंड दिया grandchildren, और उसके नाती पोतों को दंड दिया। all the children born in the last 6,000 years, और जितने भी बच्चे बीते 6,000 वर्षों में पैदा हुए उन सबको, including you and me. आपको और मुझको मिला करके। Why do we get sickness? और हमें बीमारी क्यों होती है? Even if you're very holy, why do you get sickness? यद्यपि आप बहुत पवित्र हैं तो भी आप बीमार क्यों पड़ते हैं? Because you were born from Adam and Eve. क्योंकि आप भी आदम और हवा से ही जन्मे हैं। One sin. एक पाप। Look at the consequences that have gone to crores and crores of people in the world for 6,000 years. और उसके परिणाम को देखो जो बीते 6,000 वर्षों में करोड़ों करोड़ों लोगों के ऊपर आया है। What am I trying to do in this message? और इस संदेश के माध्यम से मैं आपको क्या बता रहा हूँ? To show you what a terrible thing sin is. मैं आपको यह बता रहा हूँ कि पाप कितना गंभीर है How God hates it. और कैसे परमेश्वर पाप से नफरत करता है। That is why He gave such a severe punishment. और इसीलिए उसने इतना भयानक दंड दिया पाप के लिए। I've never heard of anybody giving punishment to a person's children, grandchildren, and all the seed of that family. None. Or any mistake he made. और मैंने कभी नहीं सुना कि यदि कोई व्यक्ति गलती करता है तो कोई उसके बेटों को, पोतों को, परपोतों को पीढ़ी पीढ़ी तक दंड देता चला जाता And है। God is a more loving Father than everybody here. और यहाँ पे उपस्थित हर एक लोगों से कहीं ज्यादा प्रेम करने वाला पिता तो परमेश्वर But He है punished so severely. और वह इतने कठोरता से दंड देता है। That shows how serious sin is. और वह हमें यह दर्शाता है कि कितना गंभीर है, भयानक है पाप। Now, secondly, और दूसरी बात, if you read the Old Testament, यदि आप पुराने नियम को पढ़ेंगे, God punished the Israelites severely when they worshipped idols. परमेश्वर ने इस्राएलियों को बहुत ही भयानक रीति से दंड दिया जब उन्होंने मूर्तियों की पूजा किया। They got sickness. उनको बीमारियां मिली, Thousands of people died. हजारों हजारों लोग मारे गए They were made slaves of other countries. और वे दूसरे देशों में गुलाम बना करके पहुंचाए गए, All because they worshipped idols. और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजा किया था। Is that such a serious thing to worship an idol? और क्या मूर्ति पूजा करना इतना गंभीर पाप है? You read the punishment God gave to the Israelites and you'll understand how serious it is in the Old Testament. और आप उन दंड को पढ़िए जिसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया पुराने नियम में, तो आप जानेंगे कि यह कितना गंभीर है। And He punished them because they were committing adultery with other women who were not their wives. और परमेश्वर ने उन्हें इसलिए दंड दिया क्योंकि वे उन स्त्रियों के साथ जो उनकी पत्नियां नहीं थी वे विचार करते थे। So God takes all these sins very seriously. इसलिए परमेश्वर इन सब पापों को बहुत ही गंभीरता से लेता है। And another sin you read in the Old Testament, और एक और पाप जिसे आप पुराने नियम में पढ़ते हैं, the sin of rebellion against authority. और वह है अधिकारों के विरोध में बात करना। You know, in the Old Testament there was a law और पुराने नियम में एक नियम था that if a son is always rebellious against his parents, the father should bring him to the judges and stone him to death. कि यदि एक बच्चा अपने माँ बाप के विरोध में हमेशा रहता है तो वे उसे प्राचीनों के पास लाएं और उसे पथराव करके मार डालें। You know there was a law like that in the Old Testament? क्या आप जानते हैं कि पुराने नियम में ऐसा कानून था कि उसे मार डालना, पथराव If you have करके? a rebellious son यदि आपका विद्रोही बेटा है and doesn't change at all, you give him a lot of time to change, but if he doesn't change, और आपने उसे बदलने का बहुत समय दे लेकिन वह नहीं बदल रहा है, bring him to the judges तो आप उसे न्यायियों के पास लेकर के आ जाओ and stone him to death. और वे उसे पथराव करके मार डालेंगे। That shows how seriously God takes disobedience to parents. और यह बात यह दर्शाती है कि परमेश्वर माँ बाप की आज्ञा ना मानने को कितने गंभीरता से लेता है, Or rebellion against spiritual authority. या आत्मिक अधिकारियों के विरोध में विद्रोह करने को। In Numbers chapter 16 we read about Korah rebelling against Moses. और गिनती 16 अध्याय में हम कोरह के विषय में पढ़ते हैं कि कैसे उसने मूसा का विरोध किया, विद्रोह किया उसके। Sometime when you get time, read that chapter. और जब आपको समय मिले तो आप गिनती 16 अध्याय को जरूर पढ़ें। Verse 16. गिनती की पुस्तक 16वां अध्याय। Korah came to Moses the leader. कोरह मूसा जो अगुआ था उसके पास आया He said, "Who do you think you are? We are also godly people. और उसने कहा, मूसा तू अपने आप को क्या समझता है, तू कौन है? हम भी परमेश्वर के जन हैं We are also equally accepted by God, not just you." और हम भी परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किए जाते, ना केवल तू।
So why should we listen to you? इसलिए हम तेरी क्यों सुने, ऐसा उसने कहा। So Moses never said anything. मूसा ने उससे कुछ नहीं कहा। He said, God will show it tomorrow. मूसा ने कहा कि कल तुझे परमेश्वर बताएगा। You know what happened the next day? और आपको पता है अगले दिन क्या हुआ? Korah and all those people who were with him, कोरा और जितने लोग उसके साथ मिले हुए थे, the earth opened and they went straight down into hell. और पृथ्वी दो फाड़ हो गई और वे सब के सब पृथ्वी में नरक में समा गए, अंदर घुस गए। Just like Elijah went straight up to heaven, these people went straight down to hell. ठीक वैसे ही जैसे एलिया सीधे सीधे स्वर्ग में उठा लिए गए, वैसे ये लोग सीधे सीधे नरक में धंस गए, सीधे नरक में समा गए। For what? किस कारण से? For rebellion against authority. अधिकारियों का विरोध करने के कारण से ये लोग नरक Is चले that a गए। serious sin? क्या यह एक गंभीर पाप है? We don't understand the seriousness of these things. और हम इन सब बातों की गंभीरता को नहीं समझते हैं। Okay, now I'll show you the greatest example which shows that sin is serious. और मैं आपको पाप की गंभीरता का सबसे बड़ा उदाहरण And दिखाऊंगा, that is the death of Jesus Christ on the cross. और वह यीशु मसीह की मृत्यु जो क्रूस के ऊपर है। See, when we commit sin, நாம் பாவம் it's like our connection with God is broken. जब हम पाप करते हैं तो हमारा जो संबंध है परमेश्वर के साथ वो टूट जाता है। It's like pulling the plug out from the socket. या ठीक वैसा ही जैसे सॉकेट में से प्लग को खींच करके निकाल देना, And all that electric gadget stops. अंग पनी Because से- electricity stops. और जितने बिजली के उपकरण है वे सब रुक जाते हैं, क्योंकि बिजली का जो प्रवाह है वो रुक जाता No more है। light. अब से लाइट नहीं जलेगी, Because you pulled out the plug. क्योंकि आपने प्लग को खींच के निकाल दिया It's है। like that. When we lose contact with God, we sin, we lose contact with God. நாம் जब हम पाप करते हैं तो हमारा जो संपर्क परमेश्वर के साथ है वो टूटता है। So the punishment for sin और इसलिए पाप का जो दंड है, is God says, okay, if you want to sin, I'm going to cut you off from me forever. तो परमेश्वर कहते हैं यदि तुम पाप करते हो तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने आप से काट करके अलग कर दूंगा। For all eternity, you'll be separated from me. अनंत काल के लिए तुम मुझसे अलग कर दिए जाओगे, And that will be in hell. और वह नरक में होगा। Jesus described hell as a place of burning fire and worms and all types of things. यीशु मसीह ने नरक को ऐसी जगह करके बताया जहां पे कीड़े कभी नहीं मरते और आग कभी नहीं बुझती है। What a terrible punishment that is. और कितना गंभीर दंड है ये। Even people who murder are just put into jail for 20 years. और वे लोग जो हत्या करते हैं उनको 20 वर्ष के लिए जेल में रखा जाता है, They are not put into a lake of fire. और उन्हें आग की झील में नहीं डाला जाता है। And even many people who murder others after 20-25 years, they release them. और बहुत सारे लोग जो हत्या करते हैं 20-25 साल तक जेल में रहने के बाद छूट But जाते हैं। sin is so serious लेकिन पाप इतना गंभीर है that you're not put in, God doesn't put you in some jail. कि परमेश्वर आपको कोई जेल में नहीं डालता है, He's going to put you in a burning hell forever. परमेश्वर आपको एक जलते हुए नरक में हमेशा के लिए डाल देता है। And you don't come out after 20 years, you never come out. और आप वहां से 20 वर्ष में नहीं निकलते, आप वहां से कभी नहीं निकल पाएंगे। That is the punishment for sin. और यही है पाप का दंड।